अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कशन जारी है और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमने वेरीफाई करना है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के। इस तरह सेकंड और थर्ड पार्ट है हमारा। हमने इसको एक्सपेंड किया बगैर 0 के इक्वल शो करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इसको 0 के इक्वल शो करना है। चलें जी, हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हमने 0 के इक्वल लाने के लिए हम किसी तरह से कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल यानी कि सेम बनाएंगे, या हम एक रो या एक कॉलम को हम 0 0 0 बना देंगे। अब हम देखते हैं, अगर हम C1 और C2 को ऐड कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन गया। इधर हमारे पास बीटा मौजूद है और गैमा प्लस अल्फ़ा आ गया हमारा, साथ में गैमा मौजूद है, साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा। हमने क्या किया, हमने C1 में ऐड किया C2 को। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इधर भी है, इधर भी और इधर भी, इसको हम ले सकते हैं कॉमन। कॉलम 1 से हम कॉमन ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। नाउ स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें ज़रा, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारा 0 आ गया। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट जो है वो सोल्व हो चुके हैं, ये हमारा शो हो गया 0 के इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है, इसको भी हमने किसी तरह से 0 के इक्वल बनाना है। हम क्या करते हैं, हम इस साइड पे इस C3 पे गौर करें तो हमारे पास 3x मौजूद है, 6x मौजूद है, 9x मौजूद है। इस कंप्लीट में से हम C3 में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, टेकिंग 3x कॉमन बाय C3। कॉलम 3 से हम 3x कॉमन ले रहे हैं। 3x हमारा कॉमन आ गया, 1 2 3 एज इट इज आ गया। उसके बाद 2 3 5 एज इट इज आ गया और ये हमारा बन गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3। उसके बाद स्टूडेंट्स 3x एज इट इज, ये कॉलम और ये कॉलम हमारा सेम बन गया, तो डिटरमिनेंट 0 बन गया। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। ये भी हमारा शो हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, अब हमने इसमें भी किसी तरह से दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है। हम क्या करते हैं, हम इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट को ABC से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इधर ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, सी स्क्वायर मौजूद है। हम इसको भी किसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, C3 से। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय ABC को मल्टीप्लाई किया किससे, C3 से। कॉलम 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, BC से हमारा BC कैंसिल हो गया, CA से CA कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो चुके। ये हमारा बन गया A स्क्वायर, इधर B स्क्वायर बन गया, C स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास दो
कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 बन गया। ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट नंबर 4 लिया। लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है, इक्वल टू हमने 0 के शो करना है। हम क्या करते हैं, हम अगर C1 कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करें तो B प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम C3 को भी ऐड कर दें कॉलम 1 में तो C माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम B माइनस सी में ऐड किया C माइनस ए को और ऐड किया हमने A माइनस बी को। इसी तरह से C माइनस ए ऐड किया हमने A माइनस बी को और B माइनस सी को ऐड किया। B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस बी, A माइनस बी एंड B माइनस सी। ये हमारे आगे एज इट इज़, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय C1 में ऐड किया हमने C2 और C3 को, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया हमने। स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। इसी तरह से माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, सी माइनस सी कैंसिल, माइनस प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। तो यहाँ पे बन गया 0, इधर भी आ गया 0 और इधर भी आ गया 0। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। कॉलम हमारा कंप्लीट 0 0 0 पर मुश्तमिल है, तो डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है जब भी हमारे पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 0 पर मुश्तमिल हों तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका हमने 5th पार्ट लिया। 5th पार्ट है हमारे पास 0 के इक्वल हमने शो करना है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको किसी तरह से 2 रो या 2 कॉलम को सेम बनाना है। सबसे पहले तो हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं इसी डिटरमिनेंट को। डिवाइड कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ए बी सी को R2, ये हमारे पास है R2 से मल्टीप्लाई करें तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बाकी BC रह जाएगा, तो ऊपर भी तो BC मौजूद है। चलिए इसी तरह CA भी बन जाएगा और AB भी करते हैं हम। 1/ABC BC CA AB 1/A मल्टीप्लाई हम करें ABC से, उसके बाद इसको भी हमने ABC से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने ABC से मल्टीप्लाई किया। ABC ये एज इट इज़ आ गया हमारा। हमने क्या किया, बाय ABC को मल्टीप्लाई किया किससे, R2 से। नाउ स्टूडेंट्स, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल हो गया हमारा। 1/ABC BC CA AB, ये भी BC बन गया और ये CA बन गया, AC या CA। उसके बाद AB ये बन गया हमारा, ABC ये एज इट इज़ आ गए हमारे। 1/ABC, इस पे ज़रा गौर करें तो R1 और R2 ये हमारी दोनों रो सेम बन रही हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, 2 रो सेम हो तो वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारे डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने 6th पार्ट लिया, उसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमें चाहिए L क्यूब हम किस तरीके से ला सकते हैं। L क्यूब लाने के लिए हमें इसको L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, M क्यूब लाने के लिए M से मल्टीप्लाई करेंगे, N क्यूब लाने के लिए N से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले हम L M N से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट
डिटर्मिनेंट को और डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एल क्यूब चाहिए, तो हम इस R1 को हम L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम क्यूब चाहिए, R2 को हम M से मल्टीप्लाई कर देते हैं। N क्यूब चाहिए, R3 को हम N से मल्टीप्लाई करते हैं। R1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं L से, तो ये बन गया LMN, L स्क्वायर आ गया और इधर आ गया L क्यूब। इसी तरह इसको हम M क्यूब चाहिए तो M से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया LMN। इस तरह M स्क्वायर एंड M क्यूब आ गया। इसमें N क्यूब चाहिए तो N क्यूब बनाने के लिए N से मल्टीप्लाई करें, LMN बन गया, ये N स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया N क्यूब। यह हमने क्या किया, हमने L को मल्टीप्लाई किया R1 से, M को मल्टीप्लाई किया R2 से, N को मल्टीप्लाई किया R3 से। नाउ स्टूडेंट्स L क्यूब, M क्यूब, N क्यूब आ चुका है हमारा। L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर ये भी आ चुका है। इधर चाहिए हमें 1 1 1, यहाँ पर है हमारा LMN, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से हम कॉमन ले लेते हैं LMN कॉमन ले लिया हमने, तो इधर आ गया 1 1 1। L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, L क्यूब, M क्यूब, N क्यूब, ये एज इट इज़ आ गए और ये हमारा कैंसिल हो गए। LMN न्यूमिनेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, और यही हमने शो करना था। नाउ स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 7 लिया, इक्वल टू 0 हमने शो करना है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें तो हमारे पास इसमें 2 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हम कॉमन ले लेते हैं 2, टेकिंग 2 कॉमन बाय R1 से हमने 2 कॉमन लिया, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम R2 को माइनस करते हैं R1 में से और R3 को भी माइनस करते हैं R1 में से। A B C ये एज इट इज़ आ गए R2 माइनस R1 के। A प्लस B में से माइनस A किया तो यहाँ पर आ गया B, 2B माइनस B किया तो B आ गया, B प्लस C माइनस C किया तो B आ गया हमारा। इसी तरह से A प्लस C माइनस A किया तो C आ गया, B प्लस C माइनस B किया तो C आ गया, 2C माइनस C किया तो C आ गया हमारा। ये हमने क्या किया, बाय R2 माइनस R1 की है और R3 माइनस R1 की है। नाउ स्टूडेंट्स इस कंप्लीट रो में से हमारे पास B कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें से हमारे पास C कॉमन आ रहा है, तो B और C हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग B कॉमन बाय R2 एंड C कॉमन बाय R3, 2BC आ गया हमारे पास। इधर ABC यहाँ पर 1 रह गया, 1 1 एंड 1 1 1, 2 रोज हैं हमारे पास आइडेंटिकल बन गए, तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 7th पार्ट है हमारा, लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। स्टूडेंट हमने ली इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को
डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। 6 है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस 4। ये हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर हमारी कंप्लीट डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, कॉलम या रो के एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हों, तो उसकी मदद से हम दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब हम ये दो डिटर्मिनेंट बनाएं, 7 5 माइनस 3 एज इट इज़ लिख दिया हमने, और बाकी जो होंगी रोज़ या कॉलम वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, वो हम सेम लिखेंगे, और जो लास्ट वाली जो है हमारे पास उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। और इस तरह से ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 9, हमने डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। अब स्टूडेंट्स इस पे ज़रा गौर करें। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास फर्स्ट रो में बी मौजूद नहीं है, सेकंड रो में सी मौजूद नहीं है, और थर्ड रो में ए मौजूद नहीं है, यानी कि हमें एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जिस चीज़ की कमी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास बी मौजूद नहीं है फर्स्ट रो में, तो हम बी से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को। सेकंड रो में हमारे पास सी मौजूद नहीं है, तो सेकंड रो को हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास ए मौजूद नहीं है, तो थर्ड रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने बी को मल्टीप्लाई किया R1 से, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई किया R2 से, एंड ए को मल्टीप्लाई किया R3 से, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 बन जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट ओवरऑल 0 के इक्वल बन जाता है। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स नज़र आ रहे हैं। माइनस ए बी है, उसका एडिटिव इन्वर्स ए बी बन गया। इसी तरह ए सी का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए सी, माइनस बी सी का एडिटिव इन्वर्स बी सी बना हुआ है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम R1 और R2 को ऐड कर देते हैं। R1 प्लस R2 करेंगे तो माइनस ए बी प्लस 0, माइनस का ए बी बन गया 0 प्लस ए सी आ गया, और बी सी माइनस बी सी ये आ गया हमारे पास 0। थर्ड रो जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारी, और सेकंड रो भी एज इट इज़ आ गया, और थर्ड रो भी हमारी एज इट इज़ आ चुकी है। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय R1 में R2 को हमने ऐड किया, R1 प्लस R2 किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो है R2, R1 और R3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर माइनस ए बी मौजूद है, इधर ए बी मौजूद है, ए सी मौजूद है, माइनस ए सी मौजूद है, 0 0, यानी कि ये एडिटिव इन्वर्स 0 बना देंगे, ये एडिटिव इन्वर्स 0 बना देगा, ये वैसे ही 0 है। हम R1 में ऐड करें R3 को, तो माइनस ए बी प्लस ए बी 0 बन गया हमारा, ए सी माइनस ए सी ये भी 0 बन गया, 0 प्लस 0 ये 0 आ गया हमारे पास। सेकेंड रो हमारी एज इट इज़ आ गई है, और थर्ड रो भी है हमारी जो वो एज इट इज़ आ चुकी है। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय R1 में ऐड किया हमने किसको, R3 को।
R3 को ऐड किया। तो हमारे पास अब ये कंप्लीट रो जो है वो 0 के इक्वल आ गई है। कंप्लीट रो 0 बन गया तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने शो करनी थी।